जियो, खूब जियो और खूब पियो। 31st बेटा, किसी का बुरा मत चाहो, गाली किसी को मत बोलो, अच्छे मुंह से बात करो, क्रोधित मत होना, गुस्से पे काबू रखो, गुस्से को पी जाओ, किसी की लाइफ में इंटरफियर मत करो। मारा साला घोड़ाओने नानी તું ચૂપ રે, નહીં તો તને પણ ધોઈ નાખી. આવી રીતે કોઈ રમતું હશે? कवर ड्राइव मारने यार, फोन कर शास्त्री को, बीबीओ के साथ टिकटॉक करना आता है इसको, और फ्लो डाल, हाथ में दे दे उसको, मैं आ जाऊं तेरे बदले, मैं खेल लूं। वाह क्या सोपा है, मार मार उसको, देख हंसी। अरे और कितना मौका मांगोगे भाई? नानी क्या बोल रहे हो? मगज नहीं फाटतो आजे। ओके चल बियर खोल, जल्दी जल्दी। इंडिया इंडिया ફરવા જઈએ એવું કંઈક વિચારતા હતા. તમને સાચું કહું, મસ્ત મજા આવશે. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જઈ આવો. અરે અમે ગયા હતા હમણાં થોડા દિવસ પહેલા, પણ પ્રોબ્લેમ એવો છે ને કે હવે સ્ટેચ્યુ ત્યાં નથી. શું કીધું? સ્ટેચ્યુ ત્યાં નથી. લાવ તું શું બોલે છે? કઈ માનમાં છે? અરે ખરેખર કહું છું, ત્યાં હવે સ્ટેચ્યુ નથી. સ્ટેચ્યુ જતું રહ્યું. હા હું કે છે લા? મને પણ નથી ખબર. સ્ટેચ્યુ કાકી ત્યાં જ છે. ઓય સાચું કહું છું. શું એટલે? અરે અમે ત્યાં ગયા હતા ને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, હા તો ત્યાં ઇંગ્લિશમાં એવું બોર્ડ માર્યું હતું હું કે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી લેફ્ટ. હે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી લેફ્ટ, એમ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જતું રહ્યું. બે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી લેફ્ટ એટલે ડાબી બાજુ. હે હું હવે કરે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી લેફ્ટ એટલે જતું રહે, સ્ટેચ્યુ એટલે ઘેર જતું રહે, એમ કસે જતું રહ્યું. લેફ્ટ એટલે લેફ્ટ એટલે ડાબી બાજુ એમ. એટલે તમે ઓફલાઈન ભાવતાલ કરવાનું ટ્યુશન, દુકાનદાર ગમતી વસ્તુના કહેશે કે 1000 રૂપિયા, તમારે શરમ સંકોચ વગર નકટા થઈને કહેવાનું 350, એ બીજા 200 કાપશે, કહેશે કે 800, તમારે પણ ખાલી 50 જ આગળ વધવાનું છે કે 400, એ બીજા 150 કાપશે કે 650 છેલ્લા, પણ તમારે ખાલી ને ખાલી 50 જ આગળ વધવાનું છે. દુકાનદાર કહેશે કે હવે નહીં પોસાય, પણ તમારે એની આંખમાં આંખ નાખીને ખોટું બોલવાનું છે કે ભાઈ 4 વર્ષથી અહીંયા જ આવી છે, હજી આ ગમશે તો બીજી 5 વસ્તુ લેવાની છે. એ કહેશે કે ઓપનિંગ અમે દશેરાએ કર્યું, પણ વાંધો નહીં, તમારે ડગમગવાનું નથી. એ કહેશે કે 650 છેલ્લા, પણ તમારે દુકાનમાંથી બહાર નીકળી જવાની તૈયારી બતાવવાની છે. એ તમને હાકલ નહીં પાડે, તમને પેટમાં ફાળ પડશે કે 650માં શું લઈ લેવાની જરૂર હતી, પણ તમારે ડગમગવાનું નથી. અને ત્યાં અવાજ આવશે કે છેલ્લા 550, અને તમારે કહેવાનું છે કે તમારું નહીં અને મારું નહીં, 500માં ડન કરો. अभी तीसरी लहर आने वाली है और तीसरी लहर मैं बता सकता हूं कब आएगी, कितनी जोरदार होगी, सारी बातें बता सकता हूं. मुझे मालूम है तू ये सब तेरा किया धरा है, ये प्रक्षेपण तू करवा रहा है, ये रेडिएशन तू फैला रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है कोई बोलेगा नहीं, किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है.
लेकिन सच यही है। जो मेरी बात को सुन रहे हैं वो इसे रिकॉर्ड करें और लोगों तक पहुंचाएं। तीसरी लहर कब आएगी, कैसे आएगी, कितनी जोरदार होगी, मैं बताता हूं। तीसरी लहर कब आएगी? जब उत्तर प्रदेश के और दूसरे पंजाब और उत्तर प्रदेश के जो चुनाव एक साथ होने वाले हैं, उनका अंतिम चरण चुनाव का वोट का चलेगा, तब तीसरी लहर आएगी। ये बोल रहे हैं सितंबर में आएगी, अक्टूबर है, तो वहां बेवकूफ बनाने का धंधा है, ये नहीं आएगी। जब चुनाव हो जाएगा, उसके अंतिम चरण, जब चुनाव खत्म होने को होगा, तब आएगी तीसरी लहर। और इस तीसरी लहर में आदमी मरेगा कैसे जानते हो? इस बार सांस के लिए, ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर मरा। अगली बार ऑक्सीजन मांगेगा ही नहीं, गिरेगा, तड़पेगा, मर जाएगा बस। 5 मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स इन डेथ। क्योंकि इस बार का जो रेडिएशन नरेंद्र मोदी फैलवाएगा, वो रेडिएशन और तगड़ा होगा, जो बच्चों तक के इम्यून सिस्टम को भेद देगा। युवा 18 साल, 12 साल, 14 साल के बच्चों तक के इम्यून सिस्टम को भेद देगा, सांसें रोक देगा, शरीर से तुरंत ऑक्सीजन खत्म कर देगा। विज्ञान की दुनिया में, किसी महामारी में, किसी विज्ञान की दुनिया में, किसी भी विज्ञान में ऐसा नहीं है कि किसी के शरीर से ऑक्सीजन अगर खत्म होता है तो वो एकमात्र कारण होता है रेडिएशन। चैलेंज है, इस पर जवाब दे। मेरी इस बात का WHO जवाब दे, या ICMR भारत की संस्था जवाब दे कि यह सच है या गलत। किसी को भी ऑक्सीजन के बगैर मरेगा तभी जब उसके शरीर में रेडिएशन एक लेवल से बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा। तो यह कृत्रिम है, यह नरेंद्र मोदी की साजिश है। नरेंद्र मोदी का टारगेट है 84 करोड़ भारतवासियों को मार देना। यह वर्ल्ड ऑर्डर की डिमांड है, भारत को वर्ल्ड ऑर्डर में सेट किया जा रहा है। मरेंगे, आप भी मरोगे। हर घर में 3 आदमी मरेंगे। 5 लोगों का परिवार एवरेज माना जाता है। 84 करोड़ मरने का मतलब होता है हर घर में 3 आदमी मरेंगे एवरेज। किसी के घर में 1 मरेंगे तो किसी में 3-4। अब जब हर घर में 2-3 आदमी मरेंगे, उस घर में हिम्मत रहेगी नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए? तो नरेंद्र मोदी आजीवन प्रधानमंत्री रहेंगे, नरेंद्र मोदी आजीवन राष्ट्रपति रहेंगे। भारत में अगर 40 करोड़ लोग बचेंगे, 40 करोड़ लोग, 50 करोड़ लोग बचेंगे, तो उसका ही प्रधानमंत्री भारत रहे, नरेंद्र मोदी रहेगा, उसका भी राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी रहेगा। नरेंद्र मोदी तब भी गद्दी नहीं छोड़ेगा। इतना बड़ा क्रूर, भयानक भेड़िया है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को धक्के देकर उस गद्दी से उतारना पड़ेगा भारत को बचाने के लिए। हिम्मत है तो आगे आओ, वरना अपनी पीढ़ियों को गुलाम बनाने के लिए तैयार करो। उनकी मेंटालिटी को सेट करो, उनको बताना शुरू कर दो कि आगे तुम्हें कैसे जीना है। आगे तुम्हें जीना नहीं, आगे तुम्हें कुत्ते की मौत कैसे मरनी है, क्योंकि आगे नरेंद्र मोदी का शासनकाल है। नरेंद्र मोदी का शासनकाल कंटिन्यू करेगा। आपको, अगर आपको अपने आप को नहीं, इस देश को बचाना है, अगर आपको लगता है कि भारत आपकी भूमि है, आप भारत के लिए में पैदा हुए हो, भारत के लिए जी रहे हो, भारत के लिए कुछ कर सकते हो, तो आपको आगे आना होगा। आपको नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होना होगा। आपको नरेंद्र मोदी को गद्दी से हटाना होगा। मेरे दोस्तों, मुझे जो कहना था, मेरा जो विषय था वो ये था कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, अडानी अंबानी यानी मोदी शाह पारेख मेहता के CEO बन के रह गए हैं। बोलो भैरू जी महाराज की એક વાત તો મને કઈ થઈ જાય તો તમે બીજા લગ્ન કરી લો? ક્યારેય નહીં. એવું થોડું ચાલે, એકલા થોડું રહેવાય, લગ્ન તો કરવા જોઈએ ને. હા તો કરી લઈશ. તો તમે એને અહીંયા ઘરમાં આપડા રહેવા લઈ આવો ને. લાવું જ ને, બીજું ઘર થોડી લવ એની માટે.
તો તમે મારા કપડા એને પહેરવા આપો ને. ના ના યાર એને ન થાય, બહુ જાડી છે. तूने मेरे लड़कों को क्यों बंद किया है? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? आवाज नीचे कर, योगी जी का ऑर्डर है। योगी क्या कर लेगा योगी? हाँ बुला, अभी के अभी बुला उसको। जनता के दरबार में ये गुंडे क्या कर रहे हैं? गुंडों की जगह जेल में होती है। तूने मेरे लड़कों को बंद करवाया, तू जानता है मैं कौन हूँ? चोर, गुंडा, दंगाई और बोलूं कि शर्म आ रही है। तेरी इतनी हिम्मत, पुश्तों से राजनीति करते आ रहे हैं हम। मुंह बंद कर, नहीं तो पुश्तों तक जेल में सड़ेगा। मुझे धमकी दे रहा है। टोंटी चोर, तू महाराज को परेशान क्यों कर रहा है? तुझे अभी के अभी हम ठीक कर देंगे। आप लोग शांत हो जाइए, ऐसे गुंडों के लिए हमारी पुलिस काफी है। अच्छा, भाड़े की भीड़ लाकर मुझे डरा रहा है। वो तो जैसे टुच्चे को करना पड़ता है, ये प्यार से आई हुई भीड़ है। जनता बहुत गुस्से में है, निकलना पड़ेगा। तूने हमें बहुत परेशान किया है, अब तू तो गया। क्यों, सारी अकल निकल गई? तूने इन लोगों को इतना रुलाया है कि तेरे नाम से लोगों का खून खौल जाता है। कुछ दिन और रुक, फिर जेल ही जब भी पाओगे